हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से खान सर का जो हिस्ट्री में सेट लगा रहे थे 200 क्वेश्चन तक लगा लिए थे। अब बाकी जो बचा है उसको आज हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है। देखिए, क्वेश्चन 200 तक हम लोग पहले कर लिए हैं। आप लोग का अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो पहले जाकर प्ले लिस्ट में आप 1 से लेकर 200 तक देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? बताना है कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश का कब्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 201 के बाद 202। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 202 के बाद 203 नंबर। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 204 नंबर। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 204 के बाद 205 नंबर। मोती मस्जिद इन विश्व विरासत धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? बताना है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोती मस्जिद लाल किला परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 206 नंबर। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? बुलंद दरवाजा बताना है कि किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 206 के बाद 207 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है? बताना है कि कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन 208 नंबर। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इम्फाहन ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली का लाल किला परिसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 209 नंबर। बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1643 ईस्वी में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 210 नंबर। बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? बहादुर शाह प्रथम जो था वह किस वंश का शासक था? वह मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 211 नंबर। 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो 211 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नादर शाह। नादर शाह जो थे वही उनको पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 212 नंबर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 212 के बाद 213। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समयिक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 214 नंबर। अमीर खुसरो कौन थे? बताना है कि अमीर खुसरो कौन थे। तो अमीर खुसरो एक कवि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 215 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर जो बैरम खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
216 नंबर, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राजकीय भाषा फारसी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 216 के बाद 217 नंबर। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला है जो हिंद और यूनानियों का संयोजन है। अगला क्वेश्चन देखें 217 के बाद 218। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा विसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबद क्या है? बताना है कि गोल गुंबद जो है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 219 के बाद 220 नंबर। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था, कौन? तो 220 का राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 220 के बाद 221 नंबर। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, खाली स्थान भरना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जंतर मंतर, जो दिल्ली में स्थित है होगा, महाराजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। 222 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 223 नंबर। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? बताना है कि जो दिया गया उसमें से कौन था जो मुगल वंश का नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 224 नंबर। मंतर खाली स्थान में है, बताना है कि मंतर जंतर मंतर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 224 के बाद 225। चांद बीबी खाली स्थान की शासक थी, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? 225 का राइट आंसर हो जाएगा चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासक थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 226 नंबर। खाली स्थान गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर है, किसके लिए? तो रानी की वाव एक बावरी है। अगला क्वेश्चन देखें, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 228 नंबर। जरदोजी कराई खाली स्थान के तहत लोकप्रिय हुई थी, किसके तहत? तो अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 229 नंबर। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 230 नंबर। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था, वे किसके भक्त थे? तो अलवार जो थे वह विष्णु के भक्त थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 231 नंबर। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री अल बरूनी किस देश के था? बताना है कि अल बरूनी किस देश का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, वह अफगानिस्तान के था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 232 नंबर। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 233 के बाद 234 नंबर।
उस चीनी यात्री का नाम बताएं जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। उस चीनी तीर्थ यात्री का नाम बताएं जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेवन तंसंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 235 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले संबंध स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा के चर्च और कन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 236 के बाद 237 नंबर। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 238। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका ऑप्शन देखेंगे 238 का कौन था जो समुद्री मार्ग का खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 239। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज कौन था? बताना है कि मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 240। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। वह कौन सा व्यापारी थे जो मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपना ठिकाना स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डच। अगला क्वेश्चन देखेंगे 241 नंबर। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश को राजनीतिक में शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बक्सर 64 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 242 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 243 नंबर। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में खालिस्तान में अपना ठिकाना बनाया था। बताना है कि फ्रांसीसी जो कंपनी था वह भारत में किस जगह पर अपना ठिकाना या कंपनी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पांडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 244 नंबर। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 245 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास ने। गुरु रामदास जो थे वो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे, आधारशिला रखे थे। 246 के देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति जिसमें फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथाल पुथाल का दौरा शुरू हुआ था, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 289 के बाद 89 नहीं, 246 के बाद 247 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 248 नंबर। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष किया था। पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तानों के बीच विवाद के बीच बोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 249 नंबर। छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? संभाजी जो थे वह किस वंश का शासक था? तो वह मराठा वंश का सम्राट था, ऑप्शन बी। अगला आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 250 या 250 नंबर। देखेंगे भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किससे दिया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठा लोग जो थे वही मुगल शासन को समाप्त खत्म कर दिए थे। इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल देखेंगे। प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चन खान सर का जो प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन इसमें कराया हुआ है खान सर के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।